ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, तो वही ग्रंथ आया, अथवा हेतुमन्निष्ठ वीरः प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्ति रुच्यते। ये सिद्धांत व्याप्ति कार्य का बद्ध करके इन्होंने लिख दी है। हम लोग इस सिद्धांत व्याप्ति को तर्क संग्रह में भी पढ़े हैं। आपको ध्यान होगा, तर्क संग्रह में लक्षण आया था साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। आया था कि नहीं आया था कि साहचर्य का जो नियम है वही क्या है, व्याप्ति है। मूल तर्क संग्रह में आया था। इस साहचर्य नियमो व्याप्ति ही इस ग्रंथ की, मूल तर्क संग्रह ग्रंथ की, वहाँ पर पदकृत्यकार ने तो व्याख्या की थी, पूर्व पक्ष व्याप्ति के रूप में व्याख्या कर दिए थे, आया ना। लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान हो तो न्याय बोधिनीकार ने वो सिद्धांत व्याप्ति परख ही वो मूल ग्रंथ ले गए थे, आया कि नहीं। साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, साहचर्य का नियम है ना, नियमेन साहचर्य, नियत साहचर्यम व्याप्ति ही, नियतत्वम व्यापकत्वम आदि करते करके व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति करके वहाँ की न्याय बोधिनी पूरी चली थी। और सिद्धांत व्याप्ति वहाँ पर न्याय बोधिनीकार ने बताई थी। उसका स्वरूप वहाँ जो बताया था, एक बार उसको ध्यान रखिए तो यहाँ का भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सरल है। क्या है सिद्धांत व्याप्ति का वहाँ न्याय बोधिनी में बताया था, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, यही ना बनाया था, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। ये सिद्धांत व्याप्ति वहाँ पर बताई थी, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, कि हेतु का व्यापक जो साध्य और उस साध्य का सामानाधिकरण्य, आया कि नहीं आया। यही आपकी क्या है, सिद्धांत व्याप्ति है। हेतु संक्षेप में बोलना हो तो यही बोला जाएगा, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति है, कि हेतु से व्यापक जो साध्य, उस साध्य का सामानाधिकरण्यम, यही व्याप्ति है, यही सिद्धांत व्याप्ति है। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर यहाँ का ग्रंथ मुक्तावली ग्रंथ भी समझ लेंगे, कारिकावली ग्रंथ मुक्तावली दोनों समझ लेंगे, ठीक है। क्या कहा था, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। जैसे देख लीजिए ना, पर्वतो वह्निमान धूमात, ये स्थल है, सद्हेतुक स्थल है, यहाँ पर लक्षण जाना चाहिए। तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, धूम हेतु में सद्हेतु में जाना चाहिए। असद्हेतु यदि कोई होगा, धूमवान वन्य है इत्यादि, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ हमको ध्यान रखना है, क्योंकि सद्हेतु ही लक्ष्य है, असद्हेतु ही व्याप्ति का क्या है, अलक्ष्य है, आया कि नहीं। तो देखिए, वह्निमान धूमात में देख लीजिए, यहाँ पर हेतु क्या है, हेतु धूमः, उसका व्यापक साध्य है कि नहीं है। वन्नी जो है साध्य, वो हेतु धूम का व्यापक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो धूम का व्यापक वन्नी है, क्यों, क्योंकि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ सब जगह वह्नि है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ऐसा है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ धूम है, पर्वत चतुर गोष्ठ महानस, वहाँ सब जगह वह्नि है। वन्य अधिक में भी रहे कोई दिक्कत नहीं, अयुगोलक में भी रहते, लेकिन जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ वन्य है कि नहीं है, है। तो इसलिए हेतु धूम का व्यापक हो गया आपका साध्य वन्नी, तो धूम व्यापक आपका साध्य हो गया, वन्नी हो गया। और उसका सामानाधिकरण्यम धूम में है कि नहीं, वन्नी सामानाधिकरण्यम धूम में है कि नहीं है। अरे वन्नी के अधिकरण महानस आदि में धूम रहता है, तो वन्नी सामानाधिकरण्यम धूम में चला जाएगा। तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति धूम में चली गई, तो लक्षण समन्वय हो गया। धूमवान वहने में देख लीजिए, धूमवान वहने हैं, यहाँ पर देख लीजिए असद्हेतुक स्थल है, यहाँ पर लक्षण नहीं जाना चाहिए, है ना, व्याप्ति का। तो देखिए जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पर हेतु कौन है, धूमवान वहने में वहनी,
हेतु हो गया वन्नी। उससे व्यापक यहाँ आपका साध्य धूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वन्नी का व्यापक धूम है क्या? यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूमः, ऐसा है क्या? यदि ऐसा हो जाए तब तो व्यापक हो गया। तो ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ वन्नी है वहाँ वहाँ सब जगह धूम नहीं है, क्योंकि वन्नी तो अयोगोलक में भी है, लेकिन वहाँ पर धूम हेतु, अब धूम जो आपका यहाँ साध्य है वो नहीं है, नहीं ना? तो यहाँ पर हेतु का व्यापक साध्य नहीं बना, वन्नी का व्यापक धूम नहीं बना, तो हेतु व्यापक साध्य नहीं हुआ। यदि होता तब तो सामानाधिकरण ने ले जाते, तो व्यापक हेतु व्यापक साध्य ही नहीं बना, तो आगे लक्षण न जाने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो यही आपका सीधा साधा सिद्धांत व्याप्ति का लक्षण है। क्या है? हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, यही वहाँ न्याय बोधिनी में बताया था और हम लोग विचार भी किए थे। हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, विचार करना है। हेतु का व्यापक साध्य कह रहे हैं ना, तो हेतु का व्यापक साध्य मतलब क्या? जरा इसका अपने से विचार करिए। मुख्य रूप से यहाँ व्यापक का ही विचार करना है ना? तो ध्यान से देखिए, अपने से बनाइए, कोई ग्रंथ के लकीर के फकीर मत बनिए। हेतु व्यापक साध्य का क्या आशय है, क्या मतलब है इसका? हेतु व्यापक साध्य यानी क्या? तो जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य रहे, है ना? जहाँ जहाँ हेतु है, मतलब हेतु का अधिकरण जो भी होगा वहाँ पर साध्य को रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? तभी ना हेतु का व्यापक साध्य होगा। यदि हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव मिल जाए तो वहाँ हेतु से व्यापक साध्य कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे। हेतु का व्यापक साध्य कब बनेगा? जब हेतु के अधिकरण जो जो होंगे, जितने भी होंगे, वहाँ सब जगह साध्य रहे, है ना? साध्य का अभाव नहीं हो। आया कि नहीं? जैसे देख लीजिए, धूम का व्यापक वन्नी है ना, तो धूम का व्यापक क्यों वन्नी है भैया? क्योंकि धूम जहाँ जहाँ रहता है, धूम के अधिकरण जो जो है, महानस, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ, वहाँ सब जगह वन्नी रहता है। कहीं पर भी धूम के अधिकरण में वन्नी का अभाव नहीं मिलता है। आया कि नहीं आया? कहीं पर भी वन्नी का अभाव नहीं मिलता है। हेतु के अधिकरण में कहीं भी साध्य का अभाव नहीं मिलना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या कहा जाएगा कि हेतु का व्यापक साध्य हुआ। आया कि नहीं आया? तो हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव मिलेगा नहीं, कोई दूसरा अभाव मिलेगा, घटपटादि का अभाव मिलेगा। उसका प्रतियोगी कौन होगा? घटपटादि होंगे। अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। तो यही हेतु व्यापक साध्य का मतलब होगा कि हेतु अधिकरण वृत्त्यभावा प्रतियोगी साध्य। आया कि नहीं है? हेतु व्यापक साध्य का क्या मतलब है? हेत्वधिकरण वृत्त्यभावा प्रतियोगी साध्य, कि हेतु के अधिकरण में जो अभाव, हेतु के अधिकरण में साध्य का तो अभाव मिलेगा नहीं, है कि नहीं? किसका मिलेगा? अरे व्यापक होगा, हेतु का व्यापक साध्य होगा तो वहाँ हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी अन्य का अभाव मिलेगा। तो उस अभाव का प्रतियोगी घटपटादि होंगे और अप्रतियोगी साध्य हो जाएगा। तो हेतु व्यापक साध्य कब होगा? जब हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव का अप्रतियोगी साध्य होगा। आया कि नहीं आया? मान लीजिए हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव मिल गया तो उस साध्य को व्यापक नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे धूम और वन्नी में देख लीजिए, सरलता से समझ लीजिए। यही बात यहाँ व्यापक का ही विचार करना है। व्यापक किसको कहते हैं, है ना? व्यापक का ही परिष्कार है। फिर आगे तो व्यापक साध्य बन जाएगा तो उसका समानाधिकरण में तो सरल है, वो तो चला ही जाएगा। आया कि नहीं? यहाँ पर मुख्य विचार ये करना है, तो ध्यान से समझिए। तो हेतु व्यापक साध्य, तो धूम और वन्नी में देखिए, धूम का व्यापक वन्नी है कहते हैं ना आप। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है। धूम के अधिकरण में कहीं पर भी वन्नी का अभाव
नहीं है। कहीं पर है क्या? धूम का अधिकरण जो महानस आदि जो भी है वहाँ पर वन्नी का अभाव नहीं मिलता है। किसका अभाव मिलेगा? घटादि का अभाव मिलेगा। घटाभाव पटाभाव ये अभाव मिलेगा। उस अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घटादि होगा। साध्य तो वन्नी तो होगा नहीं, तो प्रतियोगी हुआ घटादि और अप्रतियोगी हो जाएगा वन्नी। तो ऐसा यदि हो मतलब धूमाधिकरण वृत्ति अभाव का अप्रतियोगी वन्नी हो रहा है, तो इसीलिए वो व्यापक हो रहा है। आया कि नहीं? अपने से समझे ना भाई। हेतु के अधिकरण में यदि उसका अभाव मिल जाता वन्नी का तो उसको व्यापक कह पाते? नहीं कह पाते। चलिए, तो यही बात है। इसीलिए व्यापक का हम लोग लक्षण भी करते हैं ना, किन नाम व्यापकत्वम, तो वहाँ कह देते हैं तद स्वाधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। यही व्यापक का लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम। स्व के अधिकरण में वृत्ति जो अभाव और उसका जो अप्रतियोगी होगा वो क्या होता है? स्व का व्यापक होता है। जैसे वन्नी और तुम में देख लीजिए, किसको व्यापक, तो जी किसके व्यापक कौन है? वन्नी है। किसकी अपेक्षा? तुम की अपेक्षा, तो उसी को स्वपद से लीजिए। अरे जिसकी अपेक्षा आप व्यापक बनाना चाह रहे हैं उसी को स्वपद से लेना है। तो स्वम करके लिया धूम, स्वाधिकरण धूमाधिकरण हुआ महानसादि, और उस महानसादि में वृत्ति जो अभाव रहने वाला अभाव, क्या अभाव होगा? घटाभाव होगा। वन्नी का अभाव होगा क्या? नहीं होगा। वहाँ तो वन्नी रहती है, वन्नी का अभाव नहीं मिलेगा। कौन अभाव मिलेगा? घटाभाव मिलेगा। उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? वन्नी हो जाएगा। तो जो अप्रतियोगी हो जाए वही व्यापक है। आया कि नहीं? तो स्व की मतलब धूम की अपेक्षा व्यापक हो गया वन्नी। तो यही है व्यापक का लक्षण, है ना? स्वाधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम व्यापकस्य लक्षणम, चाहे व्यापकत्वम जो भी कह दो। आ गया? चलिए, तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पर न्याय बोधिनी में लक्षण आया था हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम। तो हेतु व्यापक साध्य आप कह रहे हैं ना, तो व्यापक की जगह व्यापक का जो लक्षण अभी हम बोले हैं उसी को जोड़ दीजिए। तो व्यापक की जगह क्या बोल दो? स्व को नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हेतु शब्द आ गया है। तो हेतु अधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी जो होगा वो व्यापक होगा, तो वही साध्य होना चाहिए। तो क्या कर देंगे? हेतु व्यापक साध्य मतलब हेतु अधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य और उसका सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, इसी व्याप्ति को आप बोल सकते हैं हेत्वधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, यही बोल सकते हैं। बिल्कुल आया कि नहीं आया? चलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए इसको बार बार। हेत्वधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, यही व्याप्ति आपकी बन जाएगी। देखिए, वन्यमान धूमात में समन्वय अब किया जाए, है ना? वन्यमान धूमात में जो सद्धेतुक स्थल है वहाँ समन्वय किया जाए। तो यहाँ पर देखिए हेतु क्या है? हेतु धूम। हेतु अधिकरणम, धूमाधिकरण कौन होगा? महानस आदि हो जाएंगे। महानस, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ धूम के अधिकरण ही हुए। तदवृत्ति जो अभाव, उसमें कौन अभाव मिलेगा? महानस आदि में वन्नी का अभाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। किसका अभाव मिलेगा? घट का अभाव मिल जाएगा। तो हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव करके आया घटाभाव। उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। अप्रतियोगी कौन हो जाएगा? साध्य हो जाएगा, वन्नी हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अरे वन्नी का अभाव मिलता तब उसका प्रतियोगी वन्नी होता। यहाँ तो कौन अभाव मिला? हेतु अधिकरण में घटाभाव मिला, तो उसका प्रतियोगी घट होगा, वन्नी नहीं ना होगा। तो अप्रतियोगी हो गया वन्नी, साध्य हो गया कि नहीं हो गया? तो वो हो गया साध्य, अप्रतियोगी हो गया। और उसका सामानाधिकरण्यम, देखिए धूम में है कि नहीं है? धूम में है। वन्य अधिकरण वृत्तित्व धूम में चला जाएगा, तो वन्य सामानाधिकरण धूम में चला गया। तो यही लक्षण बन गया हेतु अधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति बना। बोले एक बार,
हेत्वधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, यही लक्षण बना दिया। वर्णिमान धूमाज में एक बार अच्छे समन्वय करिए ध्यान से। हेतु धूम हेत्वधिक धूमाधिकरणम महानसादि तद्वृत्ति यो अभाव तद्वृत्ति भाव कौन अभाव मिलेगा? घटाभाव। तत्प्रतियोगी घट अप्रतियोगी साध्यम वन्य अप्रतियोगी वो है ना, तो अप्रतियोगी साध्य मिल गया वन्य और उसका सामानाधिकरण्यम कहाँ पर है? धूम में है, तो लक्षण समन्वय हो गया। धूमवान वन्य में भी देख लीजिए, धूमवान वन्य है उसमें भी देख लीजिए। तो घटाइए वहाँ पर धूमवान वन्य है, वहाँ पर हेतु कौन है? वन्नी, हेतु हो गया वन्नी और उस वन्नी का अधिकरण कौन होगा? तो अयोगोलक भी हो जाएगा, वन्नी का अधिकरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तद्वृत्ति अभाव क्या मिल जाएगा? अरे वन्नी के अधिकरण अयोगोलक में अभाव क्या मिल जाएगा? धूम का अभाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, है ना। तो मिल गया अभाव, धूमाभाव, उसका प्रतियोगी ही आपका यहाँ का साध्य हो गया। अब प्रतियोगी साध्य नहीं हुआ। हमको तो क्या चाहिए? हेत्वधिकरण वृत्ति अभाव का अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए। यहाँ तो हेत्वधिकरण अयोगोलक और उसमें वृत्ति जो अभाव धूमाभाव और उसका प्रतियोगी ही साध्य हो गया, अप्रतियोगी साध्य नहीं हुआ, तो आगे लक्षण नहीं जाएगा, तो कोई अतिव्याप्ति नहीं है, तो नातिव्याप्ति ही। समझ में आया? तो यही लक्षण आपका सिद्धांत व्याप्ति का लक्षण बन गया। हेतु अधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति, यही व्याप्ति है, सिद्धांत व्याप्ति है। इसी को यहाँ पर कारिकाबद्ध करके लिख रहे हैं। अब यहाँ का कारिकावली लगाइए। अथवा कि अथवा इसको व्याप्ति कह दिया है ना, उसमें दोष है, तो फिर पूर्व पक्ष व्याप्ति में दोष है, दो दोष दिखाए, तो इसलिए अब सिद्धांत व्याप्ति बता रहे। क्या कह रहे? अथवा हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्तिरुच्यते। तो वही है और कुछ नहीं। हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन ऐकाधिकरण्यम हेतु ऐकाधिकरण्यम, ऐकाधिकरण्यम मतलब सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? हेतुमन्निष्ठ, हेतु मत, हम लोग कह रहे हेत्वधिकरण, तो हेत्वधिकरण बोलो चाहे हेतु मत बोलो, एक ही बात है। देखिए आपका लक्षण अभी जो हम लोग बनाए उसको ध्यान में रखिए। क्या बना है? हेत्वधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम, उसी को यहाँ कारिकाबद्ध कर रहे हैं। तो क्या कह रहे? हेतु मत, तो हम कहे हेत्वधिकरण, तो अधिकरण कहो चाहे मतुब बोलो, तो हेतु मत, तो यही कर दिया हेतु मत। और हेतुमन्निष्ठ हम लोग कह रहे हैं हेत्वधिकरण वृत्ति, तो निष्ठ का अर्थ वृत्ति है। आया कि नहीं? अभी समास आपको इसमें कराते हैं, इसमें घबराइए नहीं, समास कराएंगे। अभी खाली हम जो लक्षण बनाए हैं वही लक्षण यहाँ पर है, उसी को देख लीजिए। तो हेतुमन्निष्ठ मतलब हेत्वधिकरण वृत्ति, निष्ठ का अर्थ है वृत्ति। उसमें वृत्ति कौन? निष्ठ कौन? तो कहा विरह मतलब अभाव। विरह मतलब क्या होता है? अत्यंताभाव, है ना। तो विरह मतलब अत्यंताभाव और उसका अप्रतियोगी, है ना, उसका तो हम लोग कह रहे हैं ना अभावा प्रतियोगी, वो कौन होना चाहिए? तो साध्य होना चाहिए। तो अप्रतियोगिना साध्य न, है ना, तो अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए और उसका सामानाधिकरण्यम जो कि हेतु में जाएगा, तो वही व्याप्ति है। तो वही व्याप्ति यहाँ कारिका में कारिकाबद्ध कर रहा है और कुछ नहीं है। हेत्वधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम, यही व्याप्ति है। अब यहाँ पर थोड़ा समास उमास देख लीजिए, क्या करेंगे ध्यान से। हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना, पूरा एक पद है ना, तो इसमें समास देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाए बात। तो बनाइए। तो हेतु मत कैसे बनाएंगे? हेतु अस्मिन् अस्ति सह हेतुमान। अरे हेतु है जहाँ पर, उसको हेतुमान कहेंगे, मतलब हेत्वधिकरण। तो हेतु यत्र अस्ति सह हेतुमान बन गया। और हेतु ये क्या किया है? हेतु शब्द से मतु प्रत्यय किया है और कुछ नहीं, है ना। अस्ति अस्मिन् अर्थ में मतु प्रत्यय किया, हेतु शब्द तो बन गया हेतुमान। और आगे उसका निष्ठ के साथ करिए तो हेतुमति निष्ठा यस्य। तो हेतुमति निष्ठा यस्य कौन समास कर रहा है?
बहुव्रीहि समास कर रहे। हेतुमती निष्ठा, निष्ठा मतलब वृत्ति ही, हेतुमती वृत्ति ही यस्य सह हेतुमन निष्ठ। आया कि नहीं आया? हेतुमती निष्ठा यस्य सह हेतुमन निष्ठ। क्या अर्थ हो गया इसका? कि हेत्वधिकरण में निष्ठा मतलब वृत्ति है जिसकी, उसको कहेंगे हेत्वधिकरण हेतुमन निष्ठ। ठीक हुआ? और उसका अब आगे करिए, हेतुमन निष्ठ का विरह के साथ करिए तो हेतुमन निष्ठ कौन है? अभाव है। तो हेतुमन निष्ठश्चासौ विरह इति हेतुमन निष्ठ विरह। कौन समास कर लिया जाए? कर्मधारय समास कर लिया जाए कि हेतुमन निष्ठ जो अभाव, मतलब हेतु अधिकरण में वृत्ति जो अभाव, तो कर्मधारय कर रहे। तो हेतुमन निष्ठश्चासौ विरह इति हेतुमन निष्ठ विरह। और तस्य हेतुमन निष्ठ विरहस्य अप्रतियोगी, अप्रतियोगी में भी कर लीजिएगा, न प्रतियोगी इति अप्रतियोगी, नहीं तत्पुरुष कर लीजिए। और फिर यहाँ पर कर दीजिए हेतुमनिष्ठ विरहस्य अप्रतियोगी, कि हेत्वधिकरण वृत्ति अभाव का जो अप्रतियोगी, मतलब जो प्रतियोगी नहीं है। आया कि नहीं आया? वो कौन होना चाहिए? तो साध्य होना चाहिए। तो वही बनाया हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगी, यहाँ तक आया। और तेनो तृतीया कर दीजिए, तो हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगिना कौन होना चाहिए? साध्य होना चाहिए। तो साध्य नो आगे है ना, तो उसका ये विशेषण बन जाएगा। आ गया? बोल पाएंगे समास? बोल दीजिए, कुछ नहीं, सरल है। हेतु यत्रास्ति सह हेतुमान, और हेतुमती निष्ठा यस्य सह हेतुमन्निष्ठ, हेतुमन्निष्ठश्चासौ विरह इति हेतुमन्निष्ठ विरह, और हेतुमन्निष्ठ विरहस्य अप्रतियोगी इति हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगी। तेन हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन ऐकाधिकरण्यम सामानाधिकरण्यम कस्य हेतोः। और यही व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? कि हेत्वधिकरण में जो हेत्वधिकरण वृत्ति जो अभाव, उस अभाव का अप्रतियोगी जो साध्य, उस साध्य का सामानाधिकरण्य कहाँ पर? हेतु में, हेतु में जाएगा, तो वही व्याप्ति है। तो क्या लक्षण निकल करके आया? हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। अरे कुछ नहीं, अभाव की जगह विरह बोल दिए, और अधिकरण की जगह यहाँ का मतुब ये बोल रहे, जैसे कारिका में है वैसे बोल रहे। हेतुमनिष्ठ, अरे वृत्ति की जगह निष्ठ कर दिए, तो हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। इसी को हमने बताया। बस क्या फर्क कर रहे? मतुब की जगह अधिकरण बोल रहे, निष्ठ की जगह वृत्ति बोल रहे, विरह की जगह अभाव बोल रहे, बाकी सब वही है। तो क्या कर दिया? हेत्वधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। और लक्षण समन्वय भी आपको दिखा दिए, वन्यमान धूमान में और धूमवान वन्य में अतिव्याप्ति भी नहीं है, ये भी बता दिए। देखिए मुक्तावली पढ़िए, अथवेति के बाद हेतुमती निष्ठा बराबर वृत्तिर यस्य स तथा कर दिया ना, वही ना बहुव्रीहि समास था। हेतुमती निष्ठा मतलब वृत्ति ही यस्य, कि हेत्वधिकरण में वृत्ति है जिसकी, किसकी? अभाव की। तो वही अभाव को क्या कहेंगे? हेतुमन निष्ठ विरह। आया कि नहीं? तो हेतुमती निष्ठा वृत्तिर यस्य स तथा, तथा मतलब हेतुमन निष्ठ, ये बन जाएगा। और वो कौन है? विरह। विरह न है, हेत्वधिकरण वृत्ति कौन है? विरह है। अभाव, विरह क्या? तो कह दिया विरह अभाव अत्यंताभाव। आया कि नहीं? तो विरह अत्यंताभाव। तथा च हेत्वधिकरण वृत्तिर्यो अभाव तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही उच्यते। ये व्याप्ति कही जा रही है ना? क्या? कि हेत्वधिकरण वृत्तिर्यो अभाव, हेत्वधिकरण में वर्तमान जो अभाव, रहने वाला जो अभाव,
तदप्रतियोगिना साध्येन, उसका जो अप्रतियोगी साध्य, उस साध्येन सह सामानाधिकरण्यम कस्य, तो हेतु हो, यही व्याप्ति है। बन गया। तो चलिए, तो लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे? हेत्वधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, यही लक्षण बन जाएगा। एक बार वन्यमान धूमात में समन्वय करिए और धूमवान वन्य में अतिव्याप्ति है कि नहीं ये भी देख लीजिए, और फिर वो दोनों दोषों का जो पूर्वोक्त व्याप्ति में, पूर्व पक्ष व्याप्ति में दोष आए थे उसका वारण भी कर दिया जाए। देख लीजिए, वन्यमान धूमात में पहले समन्वय करिए। तो करिए, यहाँ पर लक्षण बोलिए एक बार। हेत्वधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, वन्यमान धूमा स्थल है। तो हेतु क्या है? हेतु धूम, हेत्वधिकरणम धूमाधिकरणम महानसादि, तदवृत्तिर्यो अभाव, उस महानसादि में रहने वाला अभाव। वन्य भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा, वहाँ पर वन्नी रहती है। क्या अभाव मिलेगा? कोई उदासीन घटाभाव मिल जाएगा, पटाभाव मिल जाएगा। उसका प्रतियोगी कौन होगा? घटपटादि होंगे। अप्रतियोगी साध्य यहाँ का वन्नी हो गया ना। और उस वन्य का सामानाधिकरण्यम, वन्य अधिकरण वृत्तित्वम कहाँ चला जाएगा? धूम में चला जाएगा। अरे वन्य के अधिकरण में धूम रहता है ना, तो वन्य अधिकरण वृत्तित्व यानी कि वन्य सामानाधिकरण्य धूम में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। धूमवान वन्य में देख लीजिए, वहाँ पर हेतु वन्य, हेत्वधिकरणम वन्यधिकरणम अयोगोलकम, तन्निष्ठ तदवृत्तिर्यो अभाव, उसमें रहने वाला जो अभाव, तो वो धूमा भाव मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अयोगोलक में धूम नहीं ना रहता है, तो धूमा भाव मिल गया। उसका प्रतियोगी ही साध्य हो गया। धूमा भाव प्रतियोगी ही साध्य हो गया, अब प्रतियोगी साध्य नहीं हुआ तो लक्षण जाएगा नहीं, तो नाति व्याप्ति ही। बैठ गई बात। तो क्या लक्षण बन गया? हेत्वधिकरण वृत्त्य भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। ठीक। अब चलिए, बहुत समय भी हो गया। अब जो पूर्व पक्ष व्याप्ति के दो दोष दिए थे, वो दोनों दोषों का वारण कर दिया जाए। वहाँ पर देखिए अव्याप्ति नहीं न हो रही है, सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण करने के पश्चात ये देख लिया जाए, तो फिर उसको देख के फिर पाठ रखा जाए। देखिए क्या आ रहा है। पहला दोष कहाँ दिया था, ध्यान दीजिए। केवलान्वयी साध्यक स्थल में, ज्ञेयत्व साध्यक स्थल में दोष दिया था। घटः ज्ञेयः वाच्यत्वात्, है ना, तो यहीं पर दोष दिया था। अब देखिए यहाँ पर समन्वय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हेतु कौन है यहाँ पर? वाच्यत्वम, हेतु वाच्यत्वम, उस तदधिकरण हेत्वधिकरणम वाच्यत्वाधिकरण क्या हो जाएगा? अरे सारा संसार हो जाएगा। वाच्यत्व का अधिकरण भी संसार हो जाएगा, मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सभी पदार्थ वाच्यत्व के अधिकरण है। तो हेतु अधिकरण हुए द्रव्य आदि सभी पदार्थ हो गए। तद्वृत्ति अभाव जो है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर उस द्रव्यादि में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव समवाय अभाव, इन किसी भी पदार्थ में कहीं पर भी प्रमेयत्व का अभाव मिलेगा क्या? ज्ञेयत्व का अभाव, साध्य ज्ञेयत्व जो है उसका अभाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञेयत्व भी तो रहता है सर्वत्र। वाच्यत्व का अधिकरण जो हुआ दुनिया के सभी पदार्थ, वहाँ सब जगह ज्ञेयत्व रहता है कि नहीं रहता है? तो ज्ञेयत्व का अभाव नहीं मिलेगा। कौन अभाव मिलेगा? वाच्यत्वाधिकरण हेत्वाधिकरण में कौन अभाव मिलेगा? घटपटादि का अभाव मिल जाएगा। घटाभाव मिल गया, उसका प्रतियोगी हो जाएगा घट। अप्रतियोगी साध्य हो गया ज्ञेयत्व। क्या हो गया? ज्ञेयत्व। और उस ज्ञेयत्व का सामानाधिकरण्यम वाच्यत्व में चला ही जाएगा। लक्षण समन्वय हो गया, कोई अव्याप्ति नहीं है। समझ में आई बात? चलिए, यही कर दिया। और दूसरा दोष कहाँ पर दिया था? सत्तावान जाते हैं, तो वहाँ भी देख लीजिए भैया। सत्तावान जाते हैं में भी दिया था ना, तो घटः सत्तावान जाते हैं, तो घट ही यहाँ पर हेतु जाति ही। हेत्वधिकरणम जात्यधिकरणम, जाति का अधिकरण कौन होता है भैया? तो जाति का अधिकरण होता है द्रव्य गुण कर्म। तदवृत्ति जो अभाव, क्या मिलेगा? सत्ता का अभाव मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म में तो सत्ता रहती है। तो क्या अभाव मिलेगा? घटाभाव मिल जाएगा, उसका प्रतियोगी घट हो जाएगा।
अब प्रतियोगी कौन हो जाएगा? साध्य सत्ता हो जाएगी। और उस सत्ता का सामानाधिकरण्यम जाति में है कि नहीं है तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो यही कर दिया बाबू। हेत्वाधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। तो ये लक्षण बना देंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पर अब पाठ रखे, इतना लगाइए, अच्छे से विचार करिए, तब आगे के बढ़ा जाए। अब इस सिद्धांत व्याप्ति में भी आगे धीरे धीरे परिष्कार करेंगे, है ना। दोष आएंगे तो उसका परिवारण किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये लक्षण बन गया। क्या बन गया? हेत्वाधिकरण वृत्य भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। चलिए रखते हैं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।